श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। हमने सिर्फ श्लोका को पढ़ा था, पर हमें पूरा तात्पर्य और सारा एक्सप्लेनेशन अभी देखना है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो हम करेंगे इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौड़ भक्त वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ये जो श्लोक है, हमने श्लोक पढ़ा था और उसका अर्थ है कि हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाली चीज़ है। मतलब हमारे हृदय में ये जाना चाहिए। जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे तत्वतः, तो हम बहुत सारी गलतियां करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ माला करेंगे और शुद्ध भक्त हो जाएंगे। सिर्फ माला करने से शुद्ध भक्त नहीं होंगे। माला तो एक है, साधना भक्ति में माला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, परंतु जो शास्त्रों में बताया गया है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। शास्त्रों में जो ज्ञान है, सारे एटिकेट, वैष्णव एटिकेट, नियम, हर चीज़ शास्त्र में मिलता है। इसीलिए शास्त्रों को ध्यान पूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है। विशेष करके श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, ये दो ग्रंथ अगर ठीक से सुन लिए, हमेशा पूरे जीवन सुनते रहे, तो भक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। यानी हम भक्ति कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि भक्तों के बारे में ही इस ग्रंथ में बताया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं 3 भक्तों का नाम, शिव जी, नारद मुनि और कपिल मुनि। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं।
भाव है, यानी ऐसे व्यक्ति जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप में असंख्य विस्तार हैं, यानी अंश हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। एक बात आपको बता रही हूँ, देखिए हम भागवतम करते हैं, भागवतम पे हम कुछ थोड़ा बहुत क्लास करते हैं या श्रीमद् भगवत गीता पे थोड़ा बहुत क्लास करते हैं। छोटे भक्त हमारी गिनती नहीं के बराबर है ऐसा, जबकि हमारा अगर आप देखेंगे दीक्षा के हिसाब से तो बहुत साल बीत चुका है, 25-26 साल बीत चुका है इस्कॉन में। परंतु मैंने देखा एक इस्कॉन से जुड़ी हुई भक्त का वीडियो देखा जो 1 साल पहले इस्कॉन में जुड़ी है, सिर्फ 1 साल पहले, और उसके फॉलोअर्स यूट्यूब पे और सब्सक्राइबर्स और लाइकिंग्स हजारों में है, हजारों में। कुछ भी एक वीडियो डाल दिया तो हजारों में उसके लाइकिंग्स आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी है। कितना एक्सपीरियंस है? 1 साल का। दीक्षा नहीं हुई है, ऐसा मैंने 2 भक्तों को तो देखा है, 2 को मैं जानती हूँ। ठीक है, क्या कारण है इसका? क्या होता है, क्यों होता है? अच्छा, उसको लोग क्यों पसंद करते हैं? वैसे भक्त को क्यों पसंद करते हैं? हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आप सब तो सीनियर डिवोटी हैं, अच्छे हैं, समझदार भी हैं, परंतु फिर भी इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ और लोग भी देखते हैं ना वीडियो, जो नए लोग हैं वो भी देखते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो पसंद करते हैं ना, जिसको लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाइक्स वगैरह करते हैं, वो सब दिखावा को पसंद करते हैं लोग, जिसमें तत्व नहीं है, सिर्फ नाच गाना, भाव भंगिमा और थोड़ा नाटक, उसको पसंद करते हैं लोग। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को सुना है जो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, सही ज्ञान देते हैं, एकदम शुद्ध ज्ञान बांटते हैं प्रवचन में या कहीं भी, परंतु उनके फॉलोअर्स नहीं है ज़्यादा, उनको लाइक्स भी नहीं किया जाता है ज़्यादा, उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं है। जो एकदम शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सच में शुद्ध भक्त हैं। मैं ऐसे भक्तों को यूट्यूब के माध्यम से जानती हूँ। वृंदावन के भक्त हैं, कुछ अलग अलग स्थान के भक्त हैं, इस्कॉन में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, और अपने स्वयं के गुरु महाराज भी हैं। तो उनको लोग नहीं पसंद करते। पसंद किनको करते हैं? जो नाटक करते हैं, जो नाटक करते हैं गोपी बनने का, मीरा बनने का, श्रृंगार अपने शरीर पे करके सुंदर सुंदर बना के, डिज़ाइन, मेकअप, अच्छे कपड़े पहन के नाचना गाना, और साथ में लड्डू गोपाल को ले करके घूमना नाचना। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ये हो रहा है। उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उनका जो नाटक है ना, वो नाटक को न देखना चाहिए, और फॉलो तो बहुत दूर दूर की बात है। किसको फॉलो करना चाहिए? शुद्ध भक्त को, सिर्फ शुद्ध भक्त को फॉलो करना चाहिए, शुद्ध भक्त को। और जैसे मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, फिर भी यदि मैं बोलती हूँ कि प्रभुपाद ये बोल रहे हैं और सच में प्रभुपाद वो बोल रहे हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अर्थात जो आपको सही ज्ञान पोस्टमैन की तरह पहुंचाता है, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो भगवत गीता बोल रहा है, जो कृष्ण बोल रहे हैं, उसको ही फॉलो करना चाहिए। जो ग्रंथ को बिना लिए हुए कुछ भी बकवास करता है और आकर्षक रंग रूप लेकर के लोगों को आकर्षण लोगों के अंदर पैदा करता है। आजकल आप वृंदावन जाएंगे ना, तो या जो भी जाते हैं उनसे बात करेंगे तो सब लोग प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर की बात करते हैं। और प्रेम मंदिर के सामने इतना सारा
स्टॉल खुल गया है जिसमें लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होती है। पर वहाँ पे अगर अंदर जाइएगा, एक बार मैं जाकर देखी हूँ क्यों इतनी भीड़ होती है, जाकर देखना चाहिए। तो मुझे पता चला कुछ भी नहीं है वहाँ पे, खोखला, बिल्कुल खोखला है। और खोखले चीज़ का ही आजकल है ना, आडंबर का ज़माना है। आडंबर बहुत डेंजरस है, भक्तों को बचना चाहिए इन चीज़ों से। ये मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे भगवान के बहुत सारे विस्तार होते हैं अलग अलग प्रकार के, वैसे ही भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं। असंख्य शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों की कमी नहीं है। आज भी अगर आप चाहेंगे और आप तत्व ज्ञान वाले प्रवचनकर्ता को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं तो ऐसे प्रवचनकर्ता को ढूंढ के उनको सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको देखने वाले 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, लाइक्स करने वाले 50 लोग हैं, फिर भी मैं उसको सुनती हूँ क्योंकि वो सही ज्ञान दे रहा है। मुझे पता है कि ये सही ज्ञान दे रहा है, उसको नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ नजर आ जाते हैं साथ में वो भी। तो श्रीमद् भागवतम में 12 लोगों का नाम बताया गया है। वो कौन है? जिसको कहा जाता है 12 महाजन, जिनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजन जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। भगवान कृष्ण जो हमको बोले हैं वो हमको करना चाहिए। तो 12 महाजन हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासखी वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतम् अश्नुते। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, संख्या नहीं लिखा है मैंने, पर इसमें से ये जो 12 नाम है उनको श्रील प्रभुपाद ने कोट कर दिया है। ब्रह्मा नारद, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, कुमारगण यानी चतुष्कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद, भीष्म पितामह, जनक जी, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज जी, ये 12 लोग हैं जो महाजन कहलाते हैं। इनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए व्यक्ति को, इनके बारे में जानना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए, इनके कथाओं को पढ़ना चाहिए। ये क्या बोलते हैं वो हमको सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नारद मुनि ने नारद पंचरात्र विधि लिखी है पूजा करने के लिए, कैसे पूजा करना चाहिए ये सब विधि विधान उसमें लिखा है। कुसुम सरोवर के पास बैठकर के नारद पंचरात्र ग्रंथ लिखा है जिसमें कि बताया गया है कैसे पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि डोलची में कृष्ण को ले लो और घूमते फिरो, जहाँ मर्जी है वहाँ, जहाँ मर्जी है वहाँ, पूरे वृंदावन में घूमते चलो। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। भगवान, हम मीराबाई भी नहीं हैं और हम रूप गोस्वामी भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने हमारे आचार्य थे या कोई भी आचार्य, किसी भी संप्रदाय के आचार्य को ले लीजिए, वल्लभाचार्य को ले लीजिए, रामानुजाचार्य को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, कितने लोगों के बारे में सुना है अभी तक के जो आचार्य गण हैं, उनमें से किन किन आचार्यों के बारे में सुना है कि वो गोपी की तरह लहंगा पहन के, कान में बाली पहन के, यहाँ बिंदी लगा के और कृष्ण को लेके घूम रहे हैं? ऐसा कितने के बारे में सुना है? किसी के बारे में नहीं सुनेंगे। परंतु ऐसे पुरुष हैं वृंदावन में जो ये सब नाटक करके घूम रहे हैं और खूब वीडियो वायरल होता है उसका। तो जो आचार्य गण होते हैं वो आचार्य गण बहुत शुद्ध भक्ति करते 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 एकदम शुद्ध स्तर पर, शुद्ध सत्व में रहते हैं। गोपी जैसा भाव रहता है अंदर में, बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। शिक्षा देते हैं हम लोगों को। रूप गोस्वामी कभी लहंगा ड्रेस नहीं पहने,
सनातन गोस्वामी कभी नहीं पहने। उन्होंने हमेशा धोती को 2 टुकड़े में करके ऊपर एक नीचे एक, कौपीन और कमंडल और डंडा और कंठी यही पहन के रहे पूरा जीवन। पर आजकल के लोग तो ऐसा, मतलब क्या बताऊं, ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है एकदम संत मीरा बन गए। और श्रील प्रभुपाद मीराबाई का कभी नाम भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद को पता नहीं था कि मीराबाई शुद्ध भक्त है, परंतु यदि बताएंगे तो लोग मीराबाई की कॉपी करने लग जाएंगे। इतने लोग हैं ना, लोगों को दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी। ऐसे अगर बोल दिए कि मीराबाई बहुत अच्छी भक्त थी, अगर प्रभुपाद बोल देंगे, सब लोग मीराबाई को कॉपी करने लग जाएंगे। मीराबाई ने ये किया, मीराबाई ने कृष्ण को पति माना तो हम भी कृष्ण को पति मान लेते हैं। मीराबाई घर छोड़ के चली गई अपने पति को छोड़ के, तो हम भी चले जाते हैं। ये नहीं समझेंगे कि मीराबाई का क्या स्तर था भक्ति का, ये नहीं समझेंगे। इसीलिए प्रभुपाद कहीं नहीं मीराबाई का नाम बताए, कहीं नहीं मीराबाई का नाम बताया। बहुत संभाल करके प्रीचिंग किया है प्रभुपाद ने। तो हमको किसको फॉलो करना चाहिए? इनको फॉलो करना चाहिए। इसमें से एक है भीष्म पितामह, जो अभी हमको बता रहे हैं सब कुछ। ये 12 महाजन में से एक महाजन है भीष्म पितामह, जो बता रहे हैं। और भीष्म पितामह ये 3 का नाम लिए हैं, यानी शिव जी का, नारद मुनि का और कपिल महाराज का, कपिल भगवान का। तो 3 नाम भीष्म पितामह स्वयं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भगवान के बारे में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यानी भगवान के बारे में साधारणतया थोड़ा थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, पर एकदम गुह्य चीज भगवान के बारे में, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज सब लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। पर ये जानते हैं, नारद मुनि जानते हैं, शिव जी जानते हैं, कपिल भगवान के अवतार थे वो जानते हैं। तो भीष्म पितामह इनमें से 3 मुख्य नाम लिए हैं जो भगवान की महिमा को जानते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, उनका कहना है कि अनुभव एक फीलिंग है, एक भाव है जो आता है भक्ति करने से। बहुत बहुत अंतिम स्टेज है अनुभव का। तो अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंप, रुदन, शारीरिक उद्धारों आदि के लक्षण द्वारा प्रकट होती है। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों की वृद्धि होती है। तो मैंने आपको क्यों बताया? इसीलिए बताया क्योंकि मैंने ये परपोर्ट में देखा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो परपोर्ट में आ रहा है ये जो अनुभव है ना, ये अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें भाव, अनुभाव ऐसे कुछ कुछ शब्द आते हैं। तो वो बहुत ऊंचा रस है। जैसे आप जानते हैं अष्टविकार पैदा होता है। चैतन्य महाप्रभु में अष्टविकार पैदा होता था। चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे थे। गंभीरा, वो जिस रूम में रहते थे वो छोटा सा रूम था, उसको उड़िया में गंभीरा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए उसको गंभीरा कहा जाता था उस स्थान को जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। आज भी आपको दर्शन मिलेगा। वो इतनी छोटी जगह है कि वहाँ अगर चैतन्य महाप्रभु लेट गए तो फिर वहाँ से कोई उनके जो सेवक होते हैं ना, उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मतलब जितनी लंबाई थी चैतन्य महाप्रभु की, उतनी ही लंबाई थी उस रूम की। ऐसा नहीं कि उससे 1 फीट भी ज़्यादा, 1 फुट भी ज़्यादा होगा या 2 फीट भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं था। इतने छोटे रूम में चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक रहे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे राधा रानी के भाव में। तो राधा रानी के भाव में होने के कारण उनके अंदर ये अष्टविकार पैदा होते थे। यानी यहाँ जिसकी चर्चा की गई है, प्रस्वेद, कंप, रुदन, शारीरिक लक्षण, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी बेहोश हो जाना, ऐसा बहुत सारा लक्षण प्रकट होता था चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। तो ये चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं थे, पर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी प्रकट होता है, सबके अंदर प्रकट नहीं होता है। अगर कोई नाटक कर रहा है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत के लीला में या चैतन्य भागवत में एक जगह है लीला में कि एक व्यक्ति, शायद हरिदास ठाकुर के अंदर, मुझे लगता है याद नहीं है, हरिदास ठाकुर के अंदर विकार पैदा हो रहा था शायद। तो एक शुद्ध भक्त है जिनके अंदर विकार पैदा हो रहा था। तो दूसरा
व्यक्ति उनका नाटक कर रहा था। तो नाटक अलग चीज़ है, नाटक नहीं है ये। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो चुका है उसके अंदर स्वतः ये चीज़ें पैदा होती। और अगर कोई नाटक करता है तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा, भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। उसका परिणाम बहुत डेंजरस होने वाला है, बहुत डेंजरस। शुद्ध भक्तों की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसको बहुत सम्मान मिल रहा है, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो हमारे क्या श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं थे? कितने वीडियो में देखा है कि श्रील प्रभुपाद रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं? नहीं। क्या आजकल के आचार्य जो इतने सारे हैं हमारे, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? किनको रोते देखा है? नहीं, वो रोक लेते हैं अपने आप को। उनके अंदर भाव प्रकट होता है तो भी वो रोक लेते हैं, क्योंकि दुनिया उनको देख के नकल करेगी। शुद्ध भक्त के अंदर अपने आप चीजें प्रकट होती हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। तो भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा माता और भगवान के मध्य हुआ था, कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ था। जैसे भगवान, आपको पता है प्रमुख 5 रस होते हैं। प्रमुख 5 रसों में सबसे नीचे का रस जो होता है उसको कहा जाता है शांत, जिसको आप सिर्फ शांत ही कह सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ आदान प्रदान ज़्यादा नहीं होता है, परंतु उससे ऊपर होता है दास्य और उससे ऊपर होता है सख्य। तो अर्जुन सख्य रस में है और उससे ऊपर होता है वात्सल्य, जिसमें कि यशोदा माता और कृष्ण है। तो इनके बीच में ये आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे भाव है, भावों का ऐसा ज्ञान यशोदा माता और भगवान के बीच था और कृष्ण और अर्जुन के बीच में था। तो ये जो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो वृंदावन के भक्त हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। चरण चिन्हों पर चलने का मतलब उनका कॉपी नहीं करना। वो अपनी सेवा को कैसे किए, कैसे यशोदा माता ने कृष्ण के लिए सब कुछ किया, वो करना है। यशोदा माता भगवान कृष्ण को अगर छड़ी लेके मारने दौड़ी हैं तो कोई भक्त कहेगा कि हम भी भगवान से उतना ही प्रेम करते हैं। कहते हैं कुछ लोग, बहुत लोग कहते हैं, खास करके लड्डू गोपाल को लेकर के तो इतना भयंकर चलता है कि पूछिए मत। जब देखो सब लोग, सैकड़ों हजारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जहां सब लोग लेडीज कह रही हैं कि लड्डू गोपाल जी हमको दर्शन देते हैं, लड्डू गोपाल जी ये करते हैं, लड्डू गोपाल जी वो करते हैं। इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि आप कब के कहाँ के महान भक्त बन गए कि लड्डू गोपाल जी आपके साथ लीला करने लग गए एकदम। तब तो हो गया कि चलो बड़ा बड़ा आसान है, लड्डू गोपाल को घर में रख लिए और सारा दिन लीला ही चल रही है। ऐसा नहीं होता है, ये संभव नहीं है। लीला होती है पर शुद्ध भक्तों के साथ होती है, साधारण किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होती है ऐसी लीला। ठीक है, तो यशोदा माता की तरह, मतलब यशोदा माता अपनी सेवा को कैसे करती थी, और यशोदा माता कैसा कौन बनेगा। यशोदा माता तो गोलोक धाम से आई थी और वापस गोलोक धाम ही चली गई। तो यशोदा माता का कोई नकल कर सकता है क्या? नहीं करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तो यशोदा माता ने किया, रस्सी से बांधने का प्रयास किया। अर्जुन का रथ हाका भगवान ने स्वयं, अर्जुन का रथ तो हाका भगवान ने, पर अर्जुन को पूरे जीवन कितना कष्ट हुआ वो भी ध्यान दीजिए। उतना कष्ट होने के बावजूद भी वो उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। बहुत कष्ट में थे, युद्ध होने वाला था, फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि हमको कृष्ण भगवान आप हमको अपना पूरा अस्त्र शस्त्र और सारे जो युद्ध के जितने आपके सेना है वो दे दीजिए। नहीं बोला, आप रहिए मेरे साथ। देखिए स्तर अर्जुन के भक्ति का स्तर कैसा था। तो ये महिमाएं अपने भक्तों को वशीभूत होकर प्रकट की जाती हैं और भगवान की महिमा का यह एक अन्य गुण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमार गण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भाव के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये भाव को समझने के लिए ना हमको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना होगा, और वो भी थोड़ा थोड़ा समझने के बाद, तुरंत समझ में नहीं आएगा।
भाव जो है ना, भाव अनुभाव, ऐसे अलग अलग 7-8 याद नहीं है नंबर मुझे, कुछ स्तर हैं प्रेम के, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने के पहले ये सारे स्टेजेस होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी या चार कुमार पहले शुद्ध भक्त नहीं थे, वो थे ब्रह्मवादी जिसको कहते हैं, परंतु भगवान के कृपा के कारण या तो वैष्णव के कृपा के कारण वो शुद्ध भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी के ऊपर तो उनके पिता की कृपा हुई, व्यासदेव जी की। व्यासदेव जी अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर गीत श्लोका श्रीमद् भागवतम का सिखाया था, जो बोलते थे उधर जा कर के जहाँ सुखदेव गोस्वामी थे, जंगल के जिस हिस्सा में, और सुखदेव गोस्वामी ने सुन लिया तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, अरे भगवान इतने अच्छे, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को जो मारने आई, धाई माँ बन करके जो आई पूतना, उसको भी भगवान ने गोलोक धाम में स्थान दे दिया। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं। और भगवान के और भी एक श्लोक है, वो भी। तो इस प्रकार वो आकर्षित हो गए, और आकर्षित होने के बाद वो पूछे कि ये कहाँ लिखा है, ये जो तुम बोल रहे हो श्लोका, ये कहाँ लिखा है। तब उन लोगों ने बताया कि आपके पिताजी हैं ना व्यासदेव जी, उन्होंने ही हमें सिखाया है। तब सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी से मिलते हैं और व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम पूरा उनको सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार ये चार कुमार जो थे, ये चार कुमार भी ब्रह्मवादी थे, यानी भगवान के ब्रह्म रूप को, ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति, उसको परम मानते थे। परंतु जब ये जा रहे थे आध्यात्मिक जगत में, घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो वैकुंठ जगत के अंदर भगवान नारायण विराजमान थे और उनके चरणों पर तुलसी के पत्ते रखे हुए थे। केसर लगा हुआ, तुलसी, चंदन जो होता है, तो उसकी खुशबू, तुलसी की खुशबू वहां से यहाँ बाहर तक आ गई, जहाँ पे चार कुमार खड़े थे। और जब ये चार कुमारों ने वह तुलसी की खुशबू सूंघी तो उनका मन एकदम भक्तिमय हो गया। उसके बाद वो शुद्ध भक्त हो गए। तो शुद्ध भक्त जैसे मतलब दोनों भाव ही था, ब्रह्मवादी थे पहले और बाद में शुद्ध भक्त हो गए। जब समर्पण होता है तो भगवान कृपा कर देते हैं। तो इस प्रकार ये लोग शुद्ध भक्त हो गए। तो भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। इसके पहले विपत्ति की चर्चा हुई कि पांचों पांडवों के जीवन में इतने सारे कष्ट आए। ये चर्चा हुई क्यों आए कष्ट, भीष्म पितामह चर्चा कर रहे हैं। भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ये काल का प्रभाव है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ अच्छा ही नहीं होता रहता है, बुरा भी होता है और विपत्ति भी आती है भक्तों के ऊपर, और भगवान स्वयं विपत्ति देते हैं। विपत्ति जब होता है भक्तों के ऊपर, जब विपत्ति देते हैं भगवान, तो वो भी एक तरीका है भगवान के कृपा का। वहाँ भी भगवान और भक्तों के बीच में भाव का आदान प्रदान होता है, भाव होता है। वहाँ पर भी भक्त समझते हैं कि ये भगवान ही मुझे दे रहे हैं, ये जो तकलीफ दे रहे हैं ना, ये भगवान ही दे रहे हैं। कभी कभी एक एक्सप्लेनेशन मुझे सुनने को मिला है कि जैसे एक मालिक है ना, एक मालिक है, उसके पास 5 नौकर हैं, 5 असिस्टेंट हैं, सर्वेंट हैं, जो समझ लीजिए। तो जब हमारी सेवा बहुत आ जाती है हमारे जीवन में, हम भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करते हैं अपने घर का, यात्रा का, मंदिर का, कुछ सेवा करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग। तो 5 लोगों को हमको सेवा बांटनी है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं
ये माता जी आप क्या करिए, आप अभिषेक की सेवा करिए। दूसरे को क्या बोलते हैं, आप ना हार बनाइए, आप ऐसे करिए, ऐसे 2-4 लोगों को सेवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर 5 भक्त हैं तो हम सबसे डिफिकल्ट सेवा किसको देंगे, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये कर सकता है। जैसे हम यात्रा ले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टिकट की सेवा प्रभु जी आप करिए, प्रसादम की सेवा आप करिए, गाड़ी की सेवा आप करिए, क्राउड कंट्रोल आप करिए, ऐसे 5 को बांटते हैं ना। और कुछ लोग होते हैं उनको बोलते हैं आप सिर्फ मृदंग करताल पकड़ के ले जाइए, साउंड बॉक्स पकड़ के ले जाइए। कुछ कुछ को बोलती हूँ मैं कि आप ये मेरा बैग संभालिएगा पूरे यात्रा में। 1-2 बार किया, गड़बड़ हुआ तो फिर बोलते हैं आप ये भी मत करिएगा, आपसे नहीं होता है, छोड़ दीजिए, आप मत सेवा करिए। तो जो भक्त अच्छे से सेवा करता है, अगर हमारी पूरी यात्रा में अच्छे से सेवा किया तो अगली यात्रा में हम उसको थोड़ा और जिम्मेदारी दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये कर सकता है। और जो एक बार गड़बड़ किया उसको हम बोलते हैं ये तो करेगा नहीं, इससे तो होगा नहीं, छोड़ दो इसको छोड़ ही दो। तो ऐसे क्या होता है कि जितना ज़्यादा भक्त डेडिकेटेड रहता है, समर्पित रहता है और जितना अच्छे से सेवा करता है, उसको उतना ज़्यादा सेवा दिया जाता है। गुरु महाराज भी उसको ज़्यादा सेवा देते हैं, काउंसलर भी उसको ज़्यादा सेवा देते हैं, और भगवान भी उसको ज़्यादा सेवा देते हैं। क्यों? भगवान को पता है ये कर सकता है। इसी प्रकार मालिक को पता है कि अगर हमारे पास 5 नौकर हैं, मुझे मेरे बेटी की शादी करनी है, 5 नौकर हैं, तो किस नौकर को देंगे एकदम दामाद के पास वाली सेवा? तुम दामाद के सुविधा का ख्याल रखना, किसको देंगे? जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये गड़बड़ नहीं करेगा। दूसरे तुम बाराती के स्वागत का इंतजाम करना, किसको देंगे? जिसके ऊपर विश्वास है। और जो अंदर वंदर वाली सेवा है, जहाँ गड़बड़ चलता है, वहाँ साधारण व्यक्ति को दे देंगे। तो इसी प्रकार यदि भगवान ने आपको कष्ट दिया है, विपत्ति दिया है, तो भगवान जानते हैं कि आप विपत्ति सह सकते हैं, आप ये कष्ट सह सकते हैं। जितना कष्ट आप सह सकते हैं उतना ही कष्ट देते हैं भगवान। और जब आप एकदम परेशान हो जाते हैं, नहीं होगा मेरे से, भगवान मेरे से नहीं होगा, आप कितना कष्ट दे रहे हैं, तुरंत भगवान उस समय चले आएंगे, आपके कष्ट को खत्म कर देंगे। क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान 24 घंटे साथ में रह रहे हैं। उनको पता है कि ये व्यक्ति बहुत सह चुका है, अब इससे सहा नहीं जा रहा है, ओके मेरे हेल्प की ज़रूरत है, आ जाएंगे भगवान। और जब तक आप सहते हैं, भगवान आपको और सेवा देते जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए? सहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर भगवान विपत्ति दिए, ठीक है, भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हम विपत्ति झेल सकते हैं, तो इसलिए विपत्ति दिया है हमें, इसलिए हमें इसको खुशी खुशी झेलना चाहिए, ऐसा भाव हमको रखना चाहिए। और जब हमें बहुत मुसीबत आती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं संकट को, तो हम क्या करते हैं, भगवान अब नहीं होगा। रूप गोस्वामी भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढ रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे। ये सेवा उनको चैतन्य महाप्रभु ने दी थी वृंदावन में। तो जब रूप गोस्वामी हा कृष्ण आप किधर हैं, आप किधर हैं, ऐसे करते थे, अब नहीं होगा, अब संभव नहीं है हमसे, अब हमसे संभव नहीं है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, हम बहुत ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान की लीला स्थलियाँ मिलती नहीं है, महाप्रभु ने बोला है लीला स्थलियों को ढूंढने का। तो जब ऐसे बहुत दुखी थे, तो उसी समय एक ग्वाला छोटा बच्चा जो ग्वाला का बच्चा था, बोला कि मैं गैया चराता हूँ। अब वो कृष्ण भगवान थे, कौन था? कृष्ण भगवान की प्रेरणा से कोई आया था, जो भी समझिए। तो वो आ गए, छोटा बच्चा आ गया, बोला कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं बाबा, ऐसे जो भी पूछा। तो रूप गोस्वामी क्या बताएंगे, जो थोड़ी बहुत बातचीत किए। फिर रूप गोस्वामी को वो बच्चा बताता है, देखिए वो गोमा टीला है, वो जो है ना वो गोमा टीला है, वो गोमा टीला पर ना रोज एक गैया आती है और वहाँ बहुत सारा दूध डाल के चली जाती है रोज। तो आप जाइए देखिए वहाँ पे क्या है। तो रूप गोस्वामी ने देखा, सच में
नेक्स्ट डे देखा सच में वहां पे तो गैया आती है, दूध थन से पूरा दूध गिरा देती है और फिर चली जाती है। रूप गोस्वामी ने उसको देखा मिट्टी हटा के, तो कौन थे? राधा गोविंद देव जी, यानी गोविंद देव जी थे। तो गोविंद देव जी खुद ही बच्चा बनकर आ गए और बोले कि बहुत परेशान हो गया है मेरा बच्चा ढूंढते ढूंढते, चलो मैं बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। तो गोविंद देव जी ही वो बालक बनकर आए और रूप गोस्वामी को बताए, मैं वहाँ हूँ, हो गया तुमने बहुत प्रयास किया, अब मैं तुमको प्रकट करके बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो जब भक्त परेशान हो जाता है झेलते झेलते, तो भगवान खड़े हो जाते हैं आके। ऐसा नहीं कि भगवान आपको छोड़ देंगे, कैसे छोड़ देंगे भगवान? भगवान तो 24 घंटे देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, तो छोड़ नहीं सकते हैं आपको। कोई भी भक्त यदि सेवा कर रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है भगवान की, छोटी सेवा बड़ी सेवा, कोई भी सेवा दिल से कर रहा है, उसको करना चाहता है, पूरा प्रयास लगा दिया है और अब नहीं कर पा रहा है, परेशान हो गया है, पर कोशिश फिर भी कर रहा है, उसको भगवान मदद अवश्य करेंगे, अवश्य। लेकिन अगर वो छोड़ देगा, आलस हो जाएगा, उसको नहीं होगा, हमसे छोड़ो आराम करते हैं, तब नहीं होगा। आप जब प्रयास करते रहेंगे तब होगा। तो इस प्रकार भगवान बाधा देते हैं, संकट देते हैं। श्रील प्रभुपाद को भगवान ने नहीं दिया क्या? श्रील प्रभुपाद चाह रहे थे कि मेरे पास पैसा हो जाए थोड़ा, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि प्रिंट करना, बुक्स प्रिंट करना और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, तो विदेश जाना होगा मुझे, तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो उस बिजनेस से पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से मैं प्रिंटिंग प्रेस खोलूँगा, फिर उससे मैं बुक्स प्रिंट करूँगा। पर उनका बिजनेस ही पूरा चौपट हो गया, ऐसा चौपट हुआ कि पूरा खत्म। सोचा कि पत्नी जो है वो साथ देंगी मेरा प्रीचिंग में, हम रोज शाम को भागवतम करेंगे अपने घर में, उनका 2 मंजिला घर था, नीचे हम भागवतम करेंगे और प्रसाद बनाएंगी पत्नी, और फिर हमारा यहाँ प्रचार होगा श्रीमद् भागवतम का। भागवतम खुद श्रील प्रभुपाद करते थे, पत्नी ने साथ नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद भागवतम करते थे, पत्नी चाय और बिस्किट खाती थी अंदर में। अंत में श्रील प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया। तो हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो भगवान चाहते हैं वो होता है। तो जब भगवान ने देखा ये बहुत परेशान है, श्रील प्रभुपाद संन्यास नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा था नहीं, संन्यास नहीं लेना है मुझे तो गृहस्थ ही रहना है, गृहस्थ में ही प्रचार करना है। और सही बात है, भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतना प्रचार किए थे, तो उनको पता था कि संभव है गृहस्थ में भी। परंतु जब वो 55 वर्ष के हुए तो उनको सपना आया, और पहले से भी कुछ बड़े बड़े आचार्य कह रहे थे कि ले लो संन्यास ले लो, तो उनको सपना आया कि हमको संन्यास लेना है, तो अंत में उन्होंने संन्यास लिया। तो जैसे जैसे कृष्ण उनको घुमाते गए वैसे वैसे घूमते गए। झांसी में बहुत प्रयास किया, प्रचार किया, बहुत किया, एक को दीक्षा भी दी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेस कहाँ लिखा था? वेस्टर्न कंट्री में जाकर के। तो धीरे धीरे करके वहां पहुंचे, मगर प्रयास करना प्रभुपाद ने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं, मरते दम तक प्रयास करते रहे। जब व्यक्ति प्रयास करता रहता है तो संकट तो बहुत आता है, परंतु भगवान हर समय साथ में खड़े रहते हैं, ये बात ध्यान देना होगा। इसलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं विपत्ति को भी, अच्छा भगवान की कृपा है विपत्ति आई है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, भक्त को भौतिक कार्यों में डालकर उसे माया में भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। और ये भी एक तरीका है कि तुम माया में मत रहो, चलो निकलो यहाँ से। तो भक्त जो है देखता है कि हाँ बहुत मुसीबत है यहाँ, तो चलो भगवान अभी और कुछ नहीं, यहाँ पे प्रेम नहीं है, यहाँ पे लोग जो हैं वो ठीक नहीं है, ये सारी मुसीबत ही मुसीबत ही है, इसलिए अभी आपके ही शरण में जाना। ये भी एक भाव होता है, अर्थात डिटैचमेंट होता है। भौतिक दुनिया से अनासक्ति होती है, भगवान से आसक्ति होती है, ये भी होता है। तो भगवान उसके सब साधनों को छीन लेते हैं, उसको गरीब बना देते हैं, उसको दरिद्र बना देते हैं, और सब तरफ से घूम के फिर के अंत में भगवान के पास चला आता है। तो इस तरह से भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकर्षित होता है। तो जो भक्तों के साथ होता है ना, भक्तों के साथ जब भगवान
भक्तों को जब कष्ट देते हैं, विपत्ति देते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं पाप कर्मों के कारण वो विपत्ति नहीं आती है, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। पाप कर्मों के कारण जो विपत्ति आती है वो अलग है, लेकिन भक्तों के जीवन में विपत्ति आती है उसका कारण अलग है। ये बहुत बार प्रश्न उठता है कि इतने सारे गुरु महाराज हैं, इनको क्यों बीमारी हो रही है, इनको क्यों, जैसे कि अभी आप जानते हैं जयपताका महाराज जी का शरीर स्वस्थ नहीं है, राधा गोविंद महाराज जी का शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारे महाराज जी का शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इन सबको, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, फिर इनको ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे, वो हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। परंतु पाप के कारण ये नहीं है, इतना समझिए कि पाप कर्मों के कारण ये विपत्तियां नहीं आई हैं, ठीक है ना। तो भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, भीष्म, कुमार इत्यादि जानते हैं, उनको ज्ञात है। ओके, तो हमारा परपोर्ट समाप्त हो गया, 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो हम यहीं पे आज रोकेंगे, यानी कि 19वां नंबर श्लोक जो है उसका हमने आज किया तात्पर्य। बहुत सारी चीजें बतानी थी इसलिए टाइम लग गया इसमें। श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद माता की जी। जय, श्रीमद् हरे भागवतम ग्रंथ की जय। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।